नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े एक गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत की है। संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप लगा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। वहीं ट्रस्टी के तौर पर सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर एफसीआरए नियमों के उल्लंघन का आरोप, और इसे लेकर बीजेपी काफी हमलावर हो गई है। अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, एमओयू हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है, मगर आज अंकुश लगने का काम हुआ है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये राजीव गांधी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े दूसरे घोटाले का भी उजागर किया था, और वो घोटाला था, वो गड़बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में बना था, इस रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य जो नेचुरल कैलामिटी में जो लोग पीड़ित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जनसाधारण पैसा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को, इन पीड़ितों को सहायता मुहैया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का होता है। मगर आपको जान के दुख होगा कि एक बहुत बड़ा इसकी जो रकम है, यह रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेशन और गिफ्ट के रूप में जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर उस समय लगभग 100 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया था जो राजीव गांधी फाउंडेशन को जाना था। केवल इतना ही नहीं, 7 मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग एमएचए और 11 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, उन्होंने आरजीएफ को 2005 और 2013 के बीच में डोनेट किया था। यह भी फहरिस्त हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो कंपनियां और ये वो मिनिस्ट्री हैं जिन्होंने सोनिया जी की अध्यक्षता में जो एनजीओ चल रही थी, उस एनजीओ को पैसा देने का काम किया था। आप देख सकते हैं पीएसयू में एलआईसी, सेल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वहीं एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की सियासत करार दिया। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है उसमें कोई फॉरेन फंडिंग भी ज़्यादा नहीं थी। जो कुछ मुझे जानकारी है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या वायलेट कर रहा था ये तो बताएं। और जो आरएसएस के संगठन हैं जिनको लाखों करोड़ रुपया बाहर से मिल रहा है, उनके बारे में क्या है? भाई, आरएसएस के तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सुना वो कोई रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। हम लोग एक बार पंजाब में एक संस्था रजिस्टर करने गए थे, जिसका नाम कि हमने कहा कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम से, संघ नाम से संस्था रजिस्टर करें, तो पता चला इस नाम की कोई संगठन ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये एक इतना बड़ा संगठन जो बिना बैंक अकाउंट, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम करता, उसका क्या भाई? इधर उधर की आप बातें करते हैं। आप तो पूरी तरीके से एक गुप्त तरीके से, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। उस पर क्यों नहीं तहकीकात कर रही सरकार? गैर कानूनी काम है पूरा। राजनीतिक तरीके से इन्होंने कोशिश की है कि क्योंकि कोई भी ऐसा फाउंडेशन, कोई भी ऐसी संस्था जो इनकी विचारधारा के विपरीत काम कर रही हो और जिसका कांग्रेस से या गांधी परिवार से नाम जुड़ा हो, उसको ये हटाना या मिटाना चाहते हैं। क्योंकि लोगों के दिलों से नहीं हटा पा रहे हैं, तो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी न किसी तरह इन संस्थाओं को बंद करें, इन लोगों का नाम ना हो, इनके नाम से चलती हुई संगठन आगे काम ना करें। ये प्योरली गैरकानूनी तौर तरीके हैं, और मैं आशा करूंगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लोग इस बात को कोर्ट पे ले जाएंगे।
चलिए अब आपको बताते हैं कि आरजीएफ आखिर है क्या, जिस पर गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो चलिए आरजीएफ क्या है। आरजीएफ का पूरा नाम है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिस पर गृह मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया है। 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और उसके बाद आरजीएफ आगे बढ़ा, लेकिन उसमें फंड्स को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। राजीव गांधी के विजन को पूरा करने का उद्देश्य इसके जरिए रखा गया, जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। गांधी परिवार से जुड़ा एक गैर सरकारी संगठन है आरजीएफ, जिस पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी और इसके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि आरजीएफ के मेंबर हैं, जो कि इसके सदस्य हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसके ट्रस्टी हैं। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इसके सदस्य हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम भी ट्रस्ट के सदस्य हैं और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी आरजीएफ की, जिस पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आरजीएफ के तहत देश भर में कार्यक्रम करती है कांग्रेस। तो कांग्रेस इसमें तमाम कार्यक्रम करती है आरजीएफ के जरिए, लेकिन एक बड़ा आरोप लगा। लेकिन ऐसे में आरजीएफ पर रोक क्यों लगी है, ये हम आपको बताते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप लगा है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। फंडिंग के लिए एफसीआरए कानून के उल्लंघन का आरोप लगा और इसी आरोप के तहत इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि बड़ा आरोप लगा। जून 2020 में फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। जून 2020 में ही गृह मंत्रालय की ओर से दरअसल एक समिति बनाई गई थी, जिसने पूरा कार्य किया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। आरजीएफ पर 90 लाख रुपए फंडिंग का आरोप लगा है। जिस तरह हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, चीन से फंड लेने का आरोप लगा था आरजीएफ पर। राजीव गांधी फाउंडेशन पर लगे हैं कई आरोप इसमें लगे हैं। आरोपों की फेहरिस्त है, उनमें से एक है चीन से फंड लेना, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका दावा किया था और जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, 2020 में समिति बनाई गई थी, जिसके बाद वो रिपोर्ट आई और आखिरकार उस पर एक्शन लिया गया और इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजीएफ पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई सरकार की तरफ से। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और राजीव गांधी फाउंडेशन जो एनजीओ है उसको रद्द कर दिया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि गलत तरीके से जो है विदेशी योगदान, विदेशी फंडिंग हुई है उसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये मामला 2020 में उठा था और उसी समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह एक्शन लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, संबित पात्रा जी प्रेस वार्ता कर रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो गलत तरीके से चाइना से पैसा फंडिंग लिया गया है। साथ ही जो है चाइना एम्बेसी से फंडिंग लिया गया है और तमाम, जब यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, यूपीए की जो चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी और इस एनजीओ की भी चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, उस दौरान देखा जाए तो देश में तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कीजिए और दूसरे मंत्रालयों की बात कीजिए, इनसे भारी निवेश उसमें कराया गया था, फंडिंग लिया गया था। तो तमाम मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला बन रहा था, जिसको लेकर कमेटी गठित हुई थी और जब रिपोर्ट सामने आई है तो उस पर एक्शन लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता इस पर विरोध भी जता रहे हैं, तमाम तरह के सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने जो यह कदम उठाया है इसका बीजेपी स्वागत कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये राजनीतिक मामला बन गया है। जी राजीव, अगर हम आरोपों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि कई आरोप ऐसे हैं जो आरजीएफ पर लग रहे हैं, जिसके तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें से एक है कि आपने चीन से फंडिंग ली, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। 2020 में इसको लेकर समिति बनाई गई थी और खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका दावा किया था। इसके अलावा यानी चीन से फंड लेने के अलावा और कौन कौन से आरोप आरजीएफ पर लगे, जिसके तहत समिति ने ये अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया और बड़ी कार्रवाई हुई?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गृह मंत्रालय का सीधे तौर पे आरोप था 2020 में, जब आरोप लगा था उस समय मामला आया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जिसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कमेटी गठित की थी और उसी समय से जांच चल रही थी, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जो है गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लिया गया है। साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह जो एनजीओ है लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहा है शुरू से। अगर देखा जाए तो जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो कई गलत तरीके से, गलत रास्तों से जो है इसमें पैसा डोनेट किया गया। तमाम मंत्रालय की बात कीजिए या जो तमाम गैर सरकारी संगठन है उनसे पैसा लिया गया इसमें। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो भी इसमें फंड लिया गया, जो भी डोनेशन लिया गया, गलत तरीके से लिया गया, जिसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है। जी राजीव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि जिस समिति ने ये रिपोर्ट सौंपी है, 2020 में जिस समिति का गठन किया गया उसमें ईडी के अधिकारी भी शामिल हैं। अब ऐसे में कांग्रेस, अगर हम देखें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी ईडी के सामने पहले भी पेशी हो चुकी है। इस मामले में भी आप देखिए कि आरजीएफ को रद्द जो समिति ने किया है उसमें भी ईडी के अधिकारी हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले वक्त में इन मामलों को लेकर भी, आरजीएफ को मिले फंड को लेकर भी आने वाले दिनों में ईडी की तरफ से मुश्किलें बढ़ सकती हैं गांधी परिवार की? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में जो है, जो हालात बने हुए हैं इसको देखते हुए गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों लोग हैं और ऐसे में पहले से ये हेराल्ड मामले में वो लोग चल रहे हैं और अब जो ये मामला आया है इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आक्रामक दिख रही है, आने वाले समय में माना जा सकता है कि इसको बड़ा मुद्दा लोग बना सकते हैं। अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना करके फिर एक बार जो है गांधी परिवार को घेरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देखिए अभी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसको चुनावी मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी बनाने की तैयारी में है। जिस तरह से आज संबित पात्रा ने कहा कि अभी तो देखने को अभी शुरुआत है, अभी तो थोड़े से खुलासे सामने आए हैं, अभी इसके तह में जाएंगे तो और ढेर सारे खुलासे होंगे कि किस तरह से जो है जाकिर नाइक की संस्था से किस तरह से पैसा लिया गया और तमाम ऐसे लोगों से पैसा लिया गया है जो जिनके ऊपर तमाम तरह के देश विरोधी गतिविधियों में वो लोग इन्वॉल्व है, उनके आरोप है। तो इन सब तमाम चीज़ों को अगर मुद्दा बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं रहेगी, जिस तरह से आज प्रेस वार्ता में संबित पात्रा आक्रामक दिख रहे थे। राजीव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि चीन से फंड लेने का आरोप तो लगा है आरजीएफ पर। ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि चीन से हमेशा भारत की तकरार रहती है। कई बार चीन की गतिविधियां ऐसी रही हैं जो पूरी तरह से भारत विरोधी रही। लेकिन चीन के अलावा और कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां से फंड लेने का आरोप लगा है आरजीएफ पर, जिसके तहत समिति ने बड़ा एक्शन लिया? देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो जो बड़ा आरोप लगा है चीन से ही लगा कि चाइना से किस तरह से जो है गलत तरीके से जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है पैसा डोनेट किया गया है। साथ ही चाइना एम्बेसी से किस तरह से यहाँ पे पैसा डोनेट किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा जब डोकलाम का मामला चल रहा था तो वहाँ पे जिस तरह से सवाल खड़े हो गए थे और एक वीडियो भी वायरल हुआ था राहुल गांधी का और तमाम वहाँ के जो अधिकारी हैं, नेता, उनके साथ, तो यह एक उस समय मुद्दा बन गया था। लेकिन फिलहाल समय के साथ वो दब गया। लेकिन अब जो ये मामला आया है सामने, तो अब भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है कि जब भी कुछ होता है तो चीन की तरफ से जो है बचाव में गांधी परिवार खड़ा हो जाता है। एक तरफ जहां सरकार पूरी तरह से पूरे मसले को जो है चीन को बैकफुट पे ले जाने की कोशिश करती है, तो गांधी परिवार बचाव में आ जाता है, चाइना के सामने खड़ा हो जाता है, चाइना के साथ नजर आते हैं लोग। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जो चाइना से जो डोनेशन आया है राजीव गांधी फाउंडेशन को, गलत तरीके से आया है और इसी को आधार बना करके जो है इस एनजीओ को रद्द किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द किया है और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब जी राजीव, ये समझना चाहेंगे आपसे कि क्या इस मामले में अभी कांग्रेस सिर्फ ये तो कह रही है कि बदले की कार्रवाई कर रही है सरकार और बदले की कार्रवाई के तहत ही आरजीएफ पर बैन लगाया गया है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही है, सबूतों के साथ जवाब दे रही है कि आरजीएफ को क्यों बैन किया गया, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता सबूत पेश किया गया हो, सिर्फ ये कह देने से कि आपने बदले की कार्रवाई की है, ये सफाई तो नहीं हो सकती है।
बिल्कुल देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट आया था कि ये जो भी हो रहा है राजनीति से प्रेरित है। गांधी परिवार लगातार देश की सेवा करता रहा है, करता रहेगा। और भी जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं गांधी परिवार के बचाव में आगे अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो भी एक्शन लिया गया गृह मंत्रालय की तरफ से, यह सबूत के आधार पर लिया गया है। और जब तक गांधी परिवार की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं रखा जाएगा तब तक कहीं ना कहीं लोग बैकफुट पर नजर आएंगे। क्योंकि देखिए चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, आने वाले समय में 2023 में जो है करीब 5 राज्यों में चुनाव है, 2024 का चुनाव है। तो तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं गांधी परिवार के ऊपर, अभी तक हेराल्ड का मामला था, उसमें तमाम अनियमितताएं को देखते हुए जो है आरोपों से घिरे हुए थे। अब एक नया मसला आ गया, तो ऐसे में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। इसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक है। कांग्रेस पार्टी के नेता भले ही गांधी लेकिन राजीव परिवार का देखिए, बचाव कर बैकफुट रहे पर हैं। जरूर है कांग्रेस, लेकिन चुनावों में बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा